सर्व सफलतादायिनी गौ। गो पूजन पर्व गोपाष्टमी। वर्ष में जिस दिन गायों की पूजा अर्चना आदि की जाती है वह दिन है गोपाष्टमी। यह गो पूजन का विशेष पर्व है। गोपाष्टमी का महत्व। इस दिन प्रातः काल गायों को स्नान करा के गंध पुष्पादि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को गोग्रास देकर उनकी परिक्रमा करके थोड़ी दूर तक उनके साथ जाने से सब प्रकार के अभीष्ट की सिद्धि होती है। सर्व सफलतादायिनी गौ। देशी गाय मानव जाति के लिए प्रकृति का अनुपम वरदान है। जिस घर में गाय की सेवा हो वहाँ पुत्र पौत्र धन विद्या सुख आदि जो भी चाहिए मिल सकता है। महर्षि अत्रि ने कहा है, जिस घर में बछड़े वाली गाय नहीं हो उसका मंगल मांगल्य कैसे होगा। गाय का घर में पालन करने से घर की सर्व बाधाओं और विघ्नों का निवारण हो जाता है। विष्णु पुराण में आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के विष युक्त दुग्ध का पान करते समय उसके प्राणों को भी पी लिया, तब वह महाभयंकर रूप धारण कर मर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। इससे भयभीत यशोदा माँ ने गाय की पूंछ घुमाकर श्री कृष्ण की नजर उतारी और सबके भय का निवारण किया। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है और वहाँ के सारे पापों को खींच लेता है। गौ से विविध कार्यों की सिद्धि। वास्तु दोषों का निवारण। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस संबंध में वास्तु ग्रंथ मयमत्तम में कहा गया है कि भवन निर्माण का शुभ आरंभ करने से पूर्व उस भूमि पर ऐसी गाय को लाकर बांधना चाहिए जो बछड़े वाली हो। नवजात बछड़े को जब गाय दुलार कर चाटती है तो उसका फन भूमि पर गिरकर उसे पवित्र बनाता है और वहां होने वाले समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। इससे कार्य भी निर्विघ्न पूरा होता है और समापन तक आर्थिक बाधाएं नहीं आती। यात्रा में सफलता। यदि यात्रा के प्रारंभ में देशी गाय सामने दिख जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यात्रा सफल होती है। यदि रास्ते में जाते समय देशी गाय आती हुई दिखाई दे तो उसे अपनी दाहिनी बगल से जाने देना चाहिए। इससे यात्रा सफल होगी। पितृदोष से मुक्ति। देशी गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। दीर्घ आयु प्राप्ति। देशी गाय के घी का एक नाम आयु भी है, आयुर्वेघृतम। अतः गाय के दूध घी से व्यक्ति दीर्घायु होता है। हस्तरेखा में आयु रेखा टूटी हुई हो तो गाय का घी काम में लें तथा गाय की पूजा करें। इंटरव्यू में सफलता। किसी भी इंटरव्यू हेतु या उच्च अधिकारी से भेंट आदि के लिए जाते समय गाय के रंभाने की ध्वनि कान में पड़ना शुभ है। उत्तम संतान का लाभ। इसके लिए घर में देशी गाय की सेवा अच्छा उपाय कहा गया है। यम के भय से मुक्ति। शिव पुराण व स्कंद पुराण में कहा गया है कि गौ सेवा करने और सत्य पात्र को गौदान करने से यम का भय नहीं रहता। पाप ताप से मुक्ति। जब गाय जंगल से चरकर वापस घर को आती हैं, उस समय को गोधूली वेला कहा जाता है। गाय के खुरों से उठने वाली धूल राशि समस्त पाप तापों को दूर करने वाली है। ग्रह बाधा निवारण। गायों को नित्य गोग्रास देने तथा सत्पात्र को गोदान करने से ग्रहों के अनिष्ट निवारण में मदद मिलती है। गोपाष्टमी का इतिहास। जहाँ गायें पाली पोसी जाती हैं उस स्थान को गोवर्धन कहा जाता है। गोपाष्टमी महोत्सव गोवर्धन पर्वत से जुड़ा उत्सव है। गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गायों व सभी गोप गोपियों की रक्षा के लिए अपनी एक उंगली पर धारण किया था। गोवर्धन पर्वत को धारण करते समय गोप गोपियों ने अपनी अपनी लाठियों का भी टेका दे रखा था, जिसका उन्हें अहंकार हो गया था कि हम लोग ही गोवर्धन को धारण किए हुए हैं। उनके अहम को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी तिरछी की तो पर्वत नीचे आने लगा। तभी सभी ने एक साथ शरणागति की पुकार लगाई और भगवान ने पर्वत को फिर से थाम लिया। उधर देवराज इंद्र को भी अहंकार था कि मेरे प्रलयकारी मेघों की प्रचंड बौछारों को
मानव श्री कृष्ण नहीं झेल पाएंगे। परंतु जब लगातार 7 दिन तक प्रलयकारी वर्षा के बाद भी श्री कृष्ण अडिग रहे, तब 8वें दिन इंद्र की आंखें खुली और उनका अहंकार दूर हुआ। तब वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और क्षमा मांगकर उनकी स्तुति की। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया और उसी दिन से भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा। वह कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन था। उस दिन से गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा, जो अब तक चला आ रहा है। इस प्रकार गोपाष्टमी यह संदेश देती है कि ब्रह्मांड के सब काम चिन्मय भगवत सत्ता से ही सहज में हो रहे हैं, परंतु मनुष्य अहंकारवश सोचता है कि हमारे बल से ही यह चलता है, वह चलता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए परमात्मा दुख परेशानी भेजते हैं, ताकि मनुष्य सावधान होकर इस अहंकार से छूट जाए। जब वह अपने अहंकार को छोड़ परमात्मा की शरण जाता है, तो सारी मुसीबतें दूर होकर उसे परमानंद की प्राप्ति सहज में हो जाती है। गौरक्षण, संवर्धन व गौ सेवा के प्रेरणा स्रोत संत महापुरुष। संतों महापुरुषों के मार्गदर्शन में चलकर लोग गौओं का आदर करते थे तथा उनसे अनेक प्रकार के लाभ लेकर स्वस्थ व संपन्न रहते थे। लेकिन जब से विदेशियों ने आकर भारत पर शासन करना शुरू किया, विशेषकर जब से अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ, तब से गौ हत्या तेजी से बढ़ने लगी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी जब यह सिलसिला जारी रहा, तो अनेक संतों महापुरुषों ने गौ हत्या का विरोध किया तथा समाज को गौ महिमा से अवगत कराया। आज जबकि गायों को काटने के लिए बड़े बड़े कत्ल खाने खोले जा रहे हैं, गायों को मांस प्राप्ति का एक स्रोत मान लिया गया है। ऐसे समय में भी लोगों के मन में गौओं के प्रति जो आदर है, समाज में गायों की जो महत्ता है, वह संतों के कारण ही है। वर्तमान समय में पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का गौरक्षण व संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान है। आपने न केवल इसके लिए समाज को प्रेरित किया, बल्कि इस हेतु अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी किए। आपने कत्ल खाने ले जाई जा रही हजारों गायों को बचाकर उनके लिए गौशालाएं बनवाई। देश के अनेक राज्यों में आपके मार्गदर्शन में चल रही गौशालाओं में वर्तमान में करीब 9000 गायों का संरक्षण, संवर्धन व गौ सेवा हो रही है। आपने गाय के गोबर, गोमूत्र आदि से गौचंदन, धूप बत्ती, गोझरण अर्क, गौ सेवा, केचुआ खाद आदि बनवाकर गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के आदर्श प्रकल्प प्रस्तुत किए तथा गोपालकों को आर्थिक तंगी से निपटने का मार्ग दिखाया। आप श्री कहते हैं, गौ रक्षा हमारी आधारभूत आवश्यकता है। हम अपनी रक्षा के लिए गौ रक्षा करते हैं। गौ तो कभी नहीं बोलती कि मेरी रक्षा करो। बुद्धिमान समझते हैं कि गाय की रक्षा में स्वास्थ्य, मानवता, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा है। एक ओर जहां पूज्य बापूजी सत्संगों व संदेशों के माध्यम से पिछले 5 दशकों से गौ महिमा जन जन तक पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप श्री की प्रेरणा से ऋषि प्रसाद, लोक कल्याण सेतु, ऋषि दर्शन इन मासिक प्रकाशनों द्वारा गायों के प्रति समाज में जागृति लाने का कार्य सतत जारी है। आपकी प्रेरणा से गौ रक्षा यात्राओं आदि के माध्यम से जन जागृति का कार्य आपके शिष्यों द्वारा देश भर में समय समय पर किया जाता है। पूज्य श्री ने न केवल गौ से प्राप्त पदार्थों का प्रयोग कर स्वस्थ, सबल व संपन्न रहने की अनेक युक्तियां बताईं, बल्कि सस्ते मूल्य में गौ उत्पाद तैयार करा के समाज को सुलभ कराए, जिनके प्रयोग करके लोग दैनिक जीवन में गायों की अनिवार्यता प्रत्यक्ष अनुभव करने लगे हैं। आप श्री ने गोपाष्टमी आदि पर्वों का व्यापक प्रचार प्रसार करके गौ सेवा, गौ पूजन आदि से होने वाले लाभों से समाज को अवगत कराया। आपके देश विदेश के भक्तों द्वारा गोपाष्टमी पर्व बहुत व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। बापूजी के निर्देश अनुसार गोपाष्टमी व अन्य पर्वों पर गांवों में घर घर जाकर गायों को उनका प्रिय आहार खिलाया जाता है। इतना ही नहीं, पूज्य श्री समय समय पर विभिन्न गौशालाओं में जाकर अपने हाथों से गायों को पौष्टिक आहार खिलाते हैं, उन्हें सहलाते हैं, उनसे स्नेह करते हैं। बापूजी गौ पालकों को मार्गदर्शन देते हैं।
उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार से सहयोग देते हैं। पूज्य श्री द्वारा चलाया गया ये गौ रक्षा एवं गौ संवर्धन अभियान एक दिन देश के अर्थतंत्र, सामाजिक स्वास्थ्य, समृद्धि तथा व्यक्तिगत उत्थान की सुदृढ़ रीढ़ अवश्य बनेगा।